हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और होने वाली कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या रहेंगे हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल्स। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले तीन तीन एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, ओएसवीसी परफेक्शन, यूनाइटेड हीट ट्रांसफर एंड दानिश पावर। तो तीनों आईपीओ में क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ फ्रेश एरा एग्रो एक्सपोर्ट की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 6000 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने 5700 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईएस की तरफ से फिर से बड़े फिगर हमें देखने को मिले सेलिंग साइड के, जो हमारे लिए एक नेगेटिव साइन हो जाता है। अब अगर हम हमारे एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में डिस्कशन हुई थी, एक बार कल की वीडियो को देख लीजिएगा आईपीओ के रिलेटेड, जहां पर हमने रैंकिंग डिस्कस करने की कोशिश करी थी। बट अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मेरे पास एक ही आईपीओ लगाने लायक पैसा बचा है, दानिश पावर, जिसको मैं यूज करने वाला हूं, जिसे मैं स्टडी करने वाला हूँ कल के दिन। फिर भी अगर मुझे बाकी दो आईपीओ लगाने होते, अगर मेरे पास फंड होता, तो वहां पर अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं, तो एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनआई की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता, तभी जाकर मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ओएसबीसी परफेक्शन की, तो यहाँ पर भी सेम फिगर्स, क्वालिफाइड एंड एचएनआई में अगर 100x का सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड में और एक्चुअली में 200x का देखने को मिल जाता, तब जाकर मैं इन दोनों आईपीएस को स्टडी करने की कोशिश करता अगर मेरे पास फंड अवेलेबल होता। बट मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो मैं इनको स्टडी नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ में, हमें अग्रेसिव होकर ही किसी भी आईपीओ को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मार्केट का भी मूड माहौल जहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बट आप लोग कौन कौन सा आईपीओ लगाने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हम सभी आईपीओ का जीएमपी चेकआउट कर लेते हैं एक बार, तो यूनाइटेड हीट का हमें देखने को मिल रहा है 52% का, ओबीसी एससी का देखने को मिल रहा है 25% का, एंड दानिश पावर का 76% का। हालांकि वारी आज के दिन क्लोज हो चुका है 100% का जीएमपी, एंड दीपक बिल्डर्स का 25% के करीब का, एंड प्रीमियम प्लास का 22% का। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेश एरा एग्रो एक्सपोर्ट एसएमई आईपीओ की, जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को स्टडी नहीं किया था, मैंने इसे अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वहां पर मेरे पास भी फंड की कमी हो चुकी थी और मैंने सारा का सारा फंड लगा दिया था लक्ष्य पावर टेक में। हाउ एवर अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो मेरी इसमें एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग लेने का, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। हालांकि जैसा कि हमने कल के दिन डिस्कशन करी थी कि लक्ष्य पावर टेक में अपर सर्किट लगने की उम्मीद की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू लोअर सर्किट लगने की। वहां पर मार्केट ने हमारी जो हमने सोचा था वैसा उसने किया और हमारी इज्जत रख ली। देखो यहाँ पर कभी भी हमें घमंड नहीं आना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि मार्केट खुद एक भगवान है, और कभी भी खुद को मार्केट का भगवान मत समझना, वरना मार्केट आपको कब राजा से रंक बना देगी सोचते रह जाओगे। इसलिए हमेशा मार्केट जैसा चाहती है उसकी वैसे इज्जत करो। मार्केट कहती है बाहर निकलना है तो बाहर निकलो, मार्केट कहती है तो अब आओ मेरे पास, अब लगाओ जितना पैसा, तो वहां पर फुल पावर एंटर हो जाओ। मतलब कि जैसा मार्केट बोले वैसा हमें करना चाहिए, हमें मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हाउ एवर ये मेरे रूल्स क्यों बने हुए हैं, क्योंकि हमें एसएमई आईपीओ में जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। अगर अपर सर्किट लग गया फिर तो हमें दिक्कत नहीं होती, हमें मजे मजे आते हैं। बट अगर वहीं पर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वहां पर वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और वहां पर मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है जब प्री ऑर्डर पर ही मैं वहां पर निकलने की कोशिश करता हूँ। हाउ एवर आप लोग अपने रूल्स, अपने माइंडसेट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में
किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, वहां से नीचे से मार्केट रिवर्स कर जाते हैं, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट हमारी डिस्कशन हुई थी कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो वहां से हमें इमीडिएट एक डेडिकेटेड बाउंस देखने को मिल सकता है, और वो हमें देखने को मिल चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो ऊपर की साइड बर के कॉल सेलिंग हुई पड़ी है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी ही नहीं है एज पर डाटा। बट ये डाटा कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है वो आप कल एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, हर 5 मिनट के बाद आपको पता लग जाएगा। बट आज के टाइम पर डाटा को देखते हुए मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है। बट अगर बाय चांस जहां पर कॉल सेलर ट्रैप हुए, लेट्स से कि 24,600 पर हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और इस साइड अभी नहीं आते और एकदम से मार्केट पटाखा मार देते हैं, तो वहां पर हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। बट वो अगर वो मूव हमें 2 बजे के बाद देखने को मिलती है, तब हमें वहां पर ज्यादा मजा आ सकता है, जिसे हम 0-0 ट्रेड कह देते हैं। अगर हम निचली साइड देखते हैं, यानी कि पुट सेलर्स को देखते हैं, तो वहां पर इतना मेजर डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि डाटा नेगेटिव बना हुआ है। अब अगर हम हमारे लेवल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 24,600 का। ये हमारे लिए इमीडिएट और मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, और जहां पर अभी के टाइम पर कॉल सेलर भी अच्छे खासे होने वाले हैं। मार्केट अगर आज के दिन का लो तोड़ती है 24,370 का, तो हमें उसके नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। पहली पुट का मौका मिलेगा हमें हमारे रेजिस्टेंस के लेवल के पास 24,600 के पास, अदरवाइज जैसे इस लेवल को तोड़ती है फिर हमें मौका मिल सकता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहां पर चीजों को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।